पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो लालू यादव से भी आगे रामकृपाल यादव निकल गए हैं। दो दो बार लालू की बेटी को पटना के राजधानी वाले क्षेत्र में, पटना जिला वाले क्षेत्र में कोई नेता हरा देता है तो वो नेता छोटा खिलाड़ी नहीं होगा। अब रामकृपाल यादव को यहां लगभग 3,83,262 वोट आया था, तो वहीं लालू की बेटी को 3,42,940 कुल वोट आया था। और 2014 के चुनाव में रामकृपाल लालू के बेटी पर यानी कि डायरेक्ट रूप से लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ते हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी को चुनाव हराने में सफल हो जाते हैं। रामकृपाल यादव ऐसे नेता है जो वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटी को भी हराने में कामयाब रहे। नमस्कार दर्शकों, आप हमारा खास शो लोकसभा अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सिंह आदर्श। आज लोकसभा अपडेट में बात करेंगे उस सीट की जहां से लालू यादव भी हार गए, लेकिन फिलहाल भाजपा के एक नेता है जो वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार। वैसा नेता जो लालू यादव से भी काफी आगे निकल गए उस सीट की अगर आप खासकर बात करेंगे तो वैसे नेता जो कभी लालू यादव के काफी करीबी हुआ करते थे और उन्होंने लालू की बेटी को भी चुनाव हराया। जी हां, अब तक शायद जो लोग राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो समझ भी रहे होंगे कि हम किस सीट की बात कर रहे हैं। उससे पहले आप सबको पता है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो करीब है और हम बात कर रहे हैं वो जो सीट है वो पाटलिपुत्रा सीट है। पाटलिपुत्रा सीट है और पाटलिपुत्रा सीट के मौजूदा जो सांसद है वो सांसद है अभी रामकृपाल यादव। अब कैसे रामकृपाल यादव के बारे में हम क्या बताने जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो नेता है फिलहाल भाजपा के नेता हैं, ये लालू यादव से भी आगे निकल गए हैं। यानी कि पाटलिपुत्रा की राजनीति की बात कीजिएगा, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो लालू यादव से भी आगे रामकृपाल यादव निकल गए हैं। अब कैसे निकले हैं तो आपको बता दें कि वही पाटलिपुत्रा सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े थे और चुनाव जदयू के एक प्रत्याशी से हार गए थे। पूरा डेटा भी हम बताएंगे, लेकिन ये वही रामकृपाल यादव है जिन्होंने सिर्फ वहां से जीत ही नहीं दर्ज किया बल्कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती को एक नहीं दो बार रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा से चुनाव हराया है और बड़े अंतर के साथ लालू की बेटी को हराकर रामकृपाल यादव ने यह सिद्ध किया है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति में इस सीट पर लालू यादव से काफी आगे निकल चुके हैं। दो बार लालू की बेटी को पटना के राजधानी वाले क्षेत्र में, पटना जिला वाले क्षेत्र में कोई नेता हरा देता है तो वो नेता छोटा खिलाड़ी नहीं होगा। बताया जाता है कि रामकृपाल यादव जो है वो राजनीति के काफी माहिर खिलाड़ी है। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, कभी दोनों में भाई भाई का रिश्ता था और ये जो मीसा भारती है ये इन्हें चाचा कहा करती थी, यानी कि रामकृपाल यादव को, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, चाचा ही कहते थे, यानी कि पारिवारिक संबंध था। काफी मिलनसार व्यक्ति है, काफी ईमानदार व्यक्ति है। राजनीति में इनका जो अनुभव है वो बहुत विराट है, बहुत लंबा संसदीय जीवन कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव ने बिताया है। आप समझिए कि किस तरीके से, थोड़ा बहुत आंकड़ों के माध्यम से, कि रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव से आगे निकल गए हैं। 2009 के नतीजों की बात की जाए, 2009 में लालू प्रसाद यादव राजद के टिकट से यहां से चुनाव लड़े थे और ये चुनाव लालू प्रसाद यादव हार गए थे। किनसे? रंजन प्रसाद यादव जो जदयू के प्रत्याशी थे उनसे ये चुनाव हार गए थे और ठीक ठाक अंतर से ये चुनाव हारे थे। आंकड़े आपके सामने हैं। अब सीधे आते हैं 2014 में रामकृपाल यादव की इच्छा थी कि वहां से लड़े, लेकिन कुछ इन लोगों के बीच में खटास आया। लालू प्रसाद यादव से रामकृपाल यादव की दूरियां बढ़ गई और इसका परिणाम ये हुआ कि रामकृपाल यादव भाजपा में शामिल हो गए और 2014 के चुनाव इन्होंने भाजपा से लड़ा और सामने प्रतिद्वंदी के रूप में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती थी। मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी। अब रामकृपाल यादव को यहां लगभग 3,83,262 वोट आया था, तो वहीं लालू की बेटी को 3,42,940 कुल वोट आया था। और 2014 के चुनाव में रामकृपाल लालू के बेटी पर यानी कि डायरेक्ट रूप से लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ते हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी को चुनाव हराने में सफल हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं, 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में फिर से रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर वहां से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। फिर से सामने उनकी भतीजी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती थी। यहां पर भी रामकृपाल
रामकृपाल यादव एक बार फिर से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को शिकस्त देने में कामयाब रहे। फिर से रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ते हुए दिखे और मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने फिर से चुनाव हरा दिया। और इस बार भी अंतर उतना ही ज्यादा ही था, 5 लाख से ज्यादा वोट रामकृपाल यादव को आया, तो वहीं मीसा भारती को जो वोट आया था वो 4,70,236 के करीब मीसा भारती को वोट आया था। तो पाटलिपुत्रा की राजनीति में रामकृपाल के कद का, पाटलिपुत्रा के राजनीति में रामकृपाल यादव के वजूद का और पाटलिपुत्रा के राजनीति में रामकृपाल यादव ने वहां क्या कमाया है, रामकृपाल यादव ने वहां कैसी पैठ बनाई है, ये इससे ही समझा जा सकता है कि खुद लालू प्रसाद यादव भी पाटलिपुत्रा में नहीं चल पाए, उनकी बेटी भी वहां से 2-2 चुनाव हार गई, लेकिन एक रामकृपाल यादव ऐसे नेता है जो वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटी को भी हरियाणा में कामयाब रहे। तो फिर पाटलिपुत्रा सीट पे अलग से हम लोग बात करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने लाए हैं। आगे भी इस पूरे मुद्दे पर और लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स पे, खबरों पर और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।